हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं कि होता क्या है, आखिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बुक्स। सपोज एक अगर आप बुक लेते हो और वो बुक है आपकी 10 रुपीज़ की, तो एक बुक आपने ली तो कितने रुपीज़ की आई, 10 रुपीज़ की आई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 बुक ले लो, 2 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, 2 बुक्स की कॉस्ट होगी 20 रुपीज़। 3 बुक की कॉस्ट क्या होगी, 3 बुक की होगी 30 रुपीज़। 4 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, 40 रुपीज़। और अगर 5 बुक्स लेंगे आप या 6 बुक्स ले लेते हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, 60 रुपीज़। जैसे 5 बुक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऊपर एक को हम एक्स ले लेते हैं और एक को वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे नंबर बुक्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आई। और अगर इसका हम उल्टा कर दें कि फर्स्ट पहले 5 बुक्स ली तो 50 आया, अगर 4 बुक्स ली तो 40 आएगा। मतलब अगर हम उल्टी कर दें इस टेबल को, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो इसकी प्राइस भी डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब अगर एक्स डिक्रीज होता है तो उसके साथ वाई भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इनका रेशो जो है वो सेम आएगा, जैसे कि एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब मैं अगर फर्स्ट ले लेती हूँ 1/10, अगर मैं 1/10 का करती तो कैसे होगा, इनका रेशो देखना सेम आएगा। एक्स की जगह पर हम 1 ले लेते हैं और वाई की जगह पर इसकी कॉस्ट जो है वो 10 है, तो 1:10। अगर नेक्स्ट आप ले लीजिए ये वाला x1 y1 वाला ले लीजिए, नेक्स्ट वाला यहाँ पे कर लेते हैं एक्स वाई, ये ले लेते हैं 2/20। तो अगर इसको आप कट करेंगे तो 1 और ये 10 हो जाएगा, क्या होगा 1/10। ठीक है, इसी तरह अगर इसका लेते हैं 3/10, 3/30, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10। ठीक है ना, इसी तरह से अगर ये वाला कर लेंगे तो 4/10, ये देखिए 4/40। ठीक है, तो 4 बन जा 4। और मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि सबके जो रेशो आ रहे हैं वो 1:10 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सबका सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और डायरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों ही एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि सपोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, सपोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। ठीक है, यहाँ भी x होता है, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, 20 चॉकलेट है आपके पास। ठीक है, तो एक ही बच्चे को आप सारी चॉकलेट दे दोगे। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है तो अब 20 टॉफीज 2 बच्चों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आप कितनी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, अगर कितनी चॉकलेट मिलेंगी एक बच्चे को मिलेंगी 10 चॉकलेट। ठीक है, इसी 4 से अगर 4 चिल्ड्रन है और अगर आपको 20 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 5 चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 5 है चिल्ड्रन 5 है और 20 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 4 चॉकलेट एक बच्चे को मिलेंगी। ठीक है, बस इस तरह आपको करना है कंप्लीट। मतलब अगर एक बच्चा है तो 20 चॉकलेट दी जाएंगी, अगर 2 बच्चे हैं तो कितनी चॉकलेट दी जाएंगी, 10 + 10। ठीक है, अगर 3 बच्चे हैं तो 3 तो होगा नहीं, 4। अगर 4 चिल्ड्रन है तो कितना होगा, 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, ठीक है, तो 5 टॉफी मतलब चॉकलेट मिलेंगी। ठीक है, अगर आपके पास जो चिल्ड्रन है 5 चिल्ड्रन है तो कितनी कितनी चॉकलेट मिलेंगी उसको, तो कितनी चॉकलेट मिलेंगी 4 4 4 4 एंड 4। मतलब 4 चॉकलेट मिलेंगी 5 चिल्ड्रन को। मतलब अगर मैं इनका टोटल बोलूँ तो टोटल कितना आएगा 20। ठीक है, लेकिन टोटल नहीं करते हम लोग इस तरह से, x और y का प्रोडक्ट इक्वल आता है। ठीक है, x की मल्टीप्लाई अगर हम y से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट, जैसे 1 की मल्टीप्लाई आप 20 से कर दो तो कितना आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो कितना आएगा 20। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 20।
5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब सबकी मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसी के उल्टा अगर हम इसको उल्टा कर दें, या फिर अगर x डिक्रीज होगा तो y क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसी तरह से डायरेक्ट पोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में कुछ भी नहीं है। एक डायरेक्ट पोर्शन में क्या होता है, इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा है इनवर्स में, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ चॉकलेट डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हम लेबर्स का भी कर लेते हैं कि एक लेबर अगर किसी काम को 10 दिन में करती है तो 2 लेबर मिलके उसी काम को 5 डेज में कर लेंगी, ठीक है। और 3 लेबर उसी काम को और कम दिन में करेंगी, 4 लेबर और कम दिन में करेंगी, तो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेबर ऑफ नंबर बढ़ जाएगा और वर्क का लोड डे बाय डे कम होता जाएगा, ठीक है। तो बस यही है इसमें, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।